ज़िमनी इलेक्शंस में शिकस्त पर हुकूमती इत्तेहाद परेशान दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता हुआ। पंजाब हाथ से निकलने पर हुकूमती इत्तेहाद के तीनों बड़ों ने सर जोड़ लिए हैं। हुकूमत लेने के हक में शुरू से नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। तीनों बड़ों की टेलीफोनिक गुफ्तगू में शिकस्त की वजह मुश्किल फैसलों को करार दिया गया। पंजाब और मरकज में आइंदा की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल। जल्द आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर गौर किया गया। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग को शिकस्त। हुकूमत के तीन बड़े परेशान। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता। शुरू दिन से ही हुकूमत लेने के हक में नहीं था। नवाज शरीफ ने जरदारी और मौलाना से शिकवा कर डाला। तीनों रहनुमाओं ने मौक़िफ़ दिया कि बढ़ती महंगाई और तेल की कीमतों में इजाफे का बदला अवाम ने ले लिया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में जल्द आम इंतखाबात कराने से मुतालिक तजावीज़ पर गौर और इत्तेहादियों की मुशावरत से लायामल इख्तियार करने पर इत्तफाक किया गया। नवाज शरीफ से मंसूब बड़ा बयान सामने आ गया। पंजाब में शिकस्त के बाद अब क्या सूरत हाल बन रही है, हुकूमत और इत्तेहादियों की जानिब से अब क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी, इस हवाले से आपको मजीद अपडेट भी करेंगे। सबसे पहले नवाज शरीफ के इस बयान के हवाले से बात करेंगे जिसमें उनका ये कहना है कि वो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने ये शिकवा किया है आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से कि वो हुकूमत लेने के हक में शुरू से ही नहीं थे। पंजाब हाथ से निकलने पर हुकूमती इत्तेहाद के तीनों बड़ों ने सर जोड़ लिए। तीनों बड़ों की टेलीफोनिक गुफ्तगू में अवाम ने यह कहा गया कि अवाम ने महंगाई का बदला लिया है, शुरू से हुकूमत लेने के हक में नहीं था। तीनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने महंगाई का बदला लिया है। जल्द आम इंतखाबात कराने की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी फैसला किया गया कि इत्तेहादियों की मुशावरत से लाया अमल तय किया जाएगा। अपडेट करें आपको इस आम खबर के हवाले से। ज़िमनी इंतखाब में शिकस्त पर हुकूमती इत्तेहाद इस वक्त परेशान दिखाई दे रहा है। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ। पंजाब हाथ से निकलने पर हुकूमती इत्तेहाद के तीनों बड़ों ने सर जोड़ लिए। हुकूमत लेने के हक में शुरू से नहीं था। नवाज शरीफ का आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से शिकवा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के रहनुमाओं नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान ने टेलीफोनिक गुफ्तगू की, जिसके दौरान तीनों रहनुमाओं ने पंजाब के ज़िमनी इलेक्शंस में नून लीगी उम्मीदवारों की शिकस्त का जायजा लिया। इसी पर हम बात करेंगे। इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली शेर, क्या कुछ डिस्कस हुआ, क्या क्या बातें हुई इस टेलीफोनिक राबिते के दौरान? जी, अगर इसकी हम एक मेन बात करें कि क्या डिस्कस हुआ, तो वो बुनियादी तौर पे दो बयानिए डिस्कस हुए। एक बयानिया था मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ का, और दूसरा बयानिया था नवाज शरीफ और मरियम नवाज का, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ था। और सबको याद है कि उन्होंने सरगोदा में हाथ भी खड़े करवाए थे लोगों से कि क्या हम पिछली हुकूमत का जो बोझ है वो अपने कंधों पे लें या ना लें। तो उसमें लोगों ने कहा था कि ना लें। तो जो नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान गुफ्तगू हुई है, उसका अगर की पॉइंट हम बात करें तो वो ये है कि मेरा बयानिया, मेरी बात पहले से ये थी कि हमें ये बोझ नहीं लेना चाहिए अपने कंधों पे, और आज वो बात साबित हो गई और उसकी वजह से हमें ये इतना बड़ा नुकसान हुआ। तो इसके हवाले से अब गौर खोज जो है, जो मंजिल है या रास्ता है, वो इस बात पे डिस्कस किया जा रहा है कि इलेक्शन जो है वो कब करवाए जाएं और किस तरह से हों, उसके फेजेस क्या हों वगैरह। यानी अब पीडीएम का जो झुकाव है, जब उसको जो रास्ता नजर आ रहा है वो इलेक्शन ही नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब हाथ से निकलने के बाद वफाक जो है वो भी, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है, जो 2 वोटों पे खड़ी है, तो उस लिहाज से जो अगर वो पीछे हट जाती है मुस्लिम लीग काफ, जिस तरह की ईद के ऊपर जो है वो उनकी मीटिंग भी हुई थी चौधरी बरादरान की, अगर वो हो जाता है तो उसके बाद वफाक भी खत्म हो गया। तो उस लिहाज से अब पीडीएम जो है वो संजीदगी से गौर कर रही है कि क्यों ना इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और यही तीन बड़ों के दरमियान डिस्कस हुआ है, जिससे अब आज पीपीपी का इजलास भी है, नून का इजलास भी है, और उसके बाद सरबराही इजलास है पीडीएम का, उसमें हतमी फैसला होगा। ठीक है अली, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर तजियाकार मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें ज्वाइन किया। उस्मान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जो इंतखाबी नताइज अभी हमने देखे हैं, 15 सीटों पर इस वक्त बरतरी हासिल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और जो टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है इस वक्त तीनों बड़ों की, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? नवाज शरीफ शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं कि मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि हमें हुकूमत नहीं करनी चाहिए, आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। देखिए, मेरा तो नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब इतने इमेच्योर हैं कि वो ये शिकवा करें अब इस मौके के ऊपर, जबकि वो पंजाब में हारे हैं, उनको शिकस्त मिली है। तो मसला ये है कि वो 3 बार के वजीर आजम है, सियासी समझबूझ रखते हैं, और इस स्टेज पे आकर मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब ने ये बात कही होगी। अगर कही है तो फिर तो ये उनकी जो सियासी विजडम है उसके बिल्कुल बरखिलाफ है।
तो सियासत के अंदर हार जीत होती रहती है, और इतने बड़े स्टेचर के लीडर को इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं। और ये दो राय तो हमेशा से नून लीग के अंदर मौजूद थी कि अदम एतमाद के फौरन बाद जो है वो आप नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए, और नवाज शरीफ साहब का ये शुरू दिन से मौकफ था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब और खास तौर पर जो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, उन्होंने कायल किया था नवाज शरीफ साहब को और पूरी जो पीडीएम की क़यादत को। मौलाना फजलुर रहमान भी इस चीज के हक में नहीं थे, और उसके बाद खुद सदर जरदारी साहब ने ये कहा कि ये तो मेरा मंसूबा है सारा जिसके ऊपर मैं अमल कर रहा हूँ, और इमरान खान को घर भेजना ये मेरा एक प्रोजेक्ट था जिसमें वो कामयाब भी हुए। अब लेकिन मसला ये है कि इस स्टेज के ऊपर आके जबकि आप पंजाब में शिकस्त खा चुके हैं, इस तरह के बयानात का आखिर फायदा क्या है? अब देखना है आगे की तरफ कि अब नून लीग का अगला लाहे अमल क्या होगा, पीडीएम का अगला लाहे अमल क्या होगा। क्या इस वक्त मुल्क फौरी तौर पे इंतखाबात का मुतमिल हो सकता है? आपने कल पंजाब के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम का ये एक चक्कर देखा है कि जी नून लीग हारती हुई नजर आई है, तो आज डॉलर जो है वो 4 रुपए से ऊपर बढ़ गया है। तो अगर आने वाले दिनों के अंदर आप सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा करते हैं तो वो मुल्की मईशत के लिए बिल्कुल बुरा होगा। और खुदा करके मतलब जिस किस्म के सख्त फैसलों के बाद और अवाम पर बोझ लादने के बाद और जिसका पॉलिटिकल नुकसान पीडीएम और खास तौर पर नून लीग ने भरा है, और जो नून लीग ने जो बकौल इनके कि किसी के कारनामों की स्याही अपने मुंह पे मली है, तो इसके बावजूद भी वो अगर इंतखाबात की तरफ जाते हैं और उसके बाद अगर यही ट्रेंड्स रहते हैं, उन ट्रेंड्स की मौजूदगी के अंदर नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी का जब सफाया हो जाता है तो इनको क्या मिला? ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि इस वक्त पीडीएम की जो क़यादत है वो फौरी तौर पर इंतखाबात की तरफ जाएगी। इस वक्त मुल्क को स्टेबिलिटी चाहिए, और स्टेबिलिटी चाहिए माशी इस्तेकाम के लिए। आपकी मैशियत ठीक होगी तो आप इलेक्शन करा सकते हैं। अभी तो वो कहते हैं ना कि जो खुद हुकूमत कहती है हमारे पास तो जहर खाने के लिए पैसे नहीं है, तो जब जहर खाने के लिए पैसे नहीं है तो आप इलेक्शन कैसे कराएंगे? एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, अरबों रुपया चाहिए इलेक्शन के लिए। अभी मेरा ख्याल ये है या मेरी तजवीज ये है, और मेरा ख्याल है इस तजवीज पर काम भी हो रहा है जो मैं सुन रहा हूँ, कि एक इस सूरत हाल के अंदर एक ग्रैंड डायलॉग की जरूरत है। इसका इनिशिएट हुकूमत खुद करे, शहबाज शरीफ साहब आगे बढ़े, इमरान खान साहब की तरफ हाथ बढ़ाएं और उनको दावत दें। और इस बात का अंदिया जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत दे चुकी है कि अगर आम इंतखाबात की यकीन दहानी कराई जाए तो वो हुकूमत से बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन फिर जो खान साहब का नैरेटिव है कि वो इनको चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, करप्शन के किंग कहते हैं, खान साहब इस नैरेटिव से हट जाएंगे तो उनके सपोर्टर्स तो उन्हीं का साथ नहीं देंगे। खान साहब इसीलिए इनसे बात नहीं करना चाहते शायद। खान साहब का नैरेटिव अपनी जगह है, वो अगर मरकज में असेंबली के अंदर नहीं है तो पंजाब में उन्हीं चोरों के साथ बैठे हुए हैं। अगर वो मरकज में कौमी असेंबली में नहीं है तो सेनेट में उन्हीं चोरों के साथ बैठे हुए हैं। अगर सिंध के अंदर वो है, वो सिंध में खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी मुस्लिम लीग नून के जो अरकान है ये एमकेएम के साथ बैठे हुए हैं। ये बात तो छोड़ दें, कुछ चीजें होती हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की। तो अगर मुल्क को आगे लेकर चलना है, मुल्क है तो हम है, मुल्क है तो सियासत है। इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करना है। उस्मान साहब, यही पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तरफ से क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी? ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या मौकिफ होगा पीपल्स पार्टी का? इन हालात में किन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है? समझता हूँ कि ये हमारी प्रक्रिया है, हमें अपने उस पॉइंट को देखने की जरूरत है। एक तो ये था लोगों ने डिफेक्ट किया उन हलकों के अंदर जाके, खान साहब ने खुद कैंपेन की, बाकी जमातों की क़यादत तो नहीं जाती। और अच्छा भले उसका बयानिया दुरुस्त नहीं था, आज इसका बयानिया गलती पे मबनी था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से प्ले अप किया वो बहरहाल प्रोसेस का अमल हुआ। और फिर हमारे फैसलों की बदौलत महंगाई और बेरोजगारी इसका तूफान आया, उसकी वजह से भी लोग नाराज थे जी। तीसरा ये हुआ कि जिन मुस्लिम लीग के अब टिकट होल्डर्स को मुस्लिम लीग टिकट देने से असर रही, उसकी वजह से भी लोगों के अंदर एक नाराजगी थी। मल्टीपल फैक्टर थे, लिहाजा ये साइड खत्म हो गई। आज भी मुस्लिम लीग के लोगों ने काफी वोट लिए हैं, कुछ जगहों पे ज्यादा मार्जिन है, कुछ जगहों पे नॉर्मल मार्जिन है।
लेकिन तारीख खत्म होने का ताकत दुरुस्त नहीं है। और मैं समझता हूँ कि उस्मा साहब मेरे लिए काबिल इज्जत है कि उनकी जाती राय कुछ चैलेंजेस में होगा, लेकिन चैलेंजेस इस वक्त तो वैसे ही बहुत सारे हैं, कोई बगैर चैलेंजेस नहीं चला करती। इसलिए ठीक है, कायरा साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब ने भी मैं ज्वाइन किया। हाफिज साहब, हमदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल को कि इंतखाबी नताइज के बाद सियासी इस्तेहकाम में मजीद कमी आएगी, मुश्किल हो जाएगा? पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हुआ है, सबसे बुनियादी बात यह है कि जिन नशिस्तों पर नून लीग को शिकस्त हुई है, ये वही नशिस्तें हैं जो 2018 में PTI जीत चुकी थी। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि ज़मीनी इलेक्शन पंजाब में PTI ने PTI को शिकस्त दी है, साबिका खिलाड़ियों ने हालिया खिलाड़ियों को शिकस्त दी है। दूसरी बात यह है कि ये 20 नशिस्तें थी जो PTI अपनी नशिस्तें समझती थी, इन 20 में से वो 5 तो हार गए। वो जब वो 5 हार गई तो इस पर न मुबारकबाद के मुस्तहक है वो पार्टी, न खुशी मनाने के मुस्तहक है वो। तीसरी बात यह कि नून लीग ने पिंडी की नशिस्त जीत कर ये 15 नशिस्तों पर जो PTI जीत चुकी है उस पर भारी है, क्योंकि जो पिंडी का नशिस्त है आपको पता है वो उस शख्स उसके पीछे है जो धरने के पीछे था, 126 दिन का धरना। तीसरी बात यह है कि अखलाकी तौर पर शिकस्त हुई है इमरान खान को, क्योंकि वो धांधली का इल्जाम लगाते थे न्यूट्रल पर और स्टेब्लिशमेंट पर, इलेक्शन कमीशन पर। लिहाजा उनको अब स्टेब्लिशमेंट से भी माजरत करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन से भी माजरत करनी चाहिए। और इमरान खान से सवाल यह है कि अगर कल ममनुआ फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन का फैसला आया आपके खिलाफ, क्या आप उसको तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे? जो आपको सूट करता है वो तो जिंदाबाद, जो आपको सूट नहीं करता है पर इलेक्शन कमीशन मुर्दाबाद। लिहाजा ये हमारा मौकफ है। जहां तक मौलाना, और दूसरी एक बात मैं आखिर में कर लूं, देखिए PTI का बुनियादी एजेंडा फसाद, इंतशार, झूठ, बदतमीजी, बदकलामी, गालम गलोच, ये इनका एजेंडा है। और पाकिस्तान की सियासत की बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि पंजाब की बाई इलेक्शन में PTI को वोट देकर वो कामयाब हुई। ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए भी खतरे की घंटी है, पाकिस्तान की सियासत के लिए भी और अखलाकियात के लिए भी। और जहां तक मौलाना फजल रहमान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब और शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब के दरमियान राबिता हुआ है, देखिए राबिता जरूरी है, इसलिए जरूरी है कि ये जायजा लेना चाहिए। ठीक है, हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ रहेगा, आपसे मजीद भी आपका मौक़िफ़ जानते रहेंगे। आपकी तरफ से ही कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही हुआ। अलीशेर, आपने भी गुफ्तगू सुनी हाफिज हमदुल्ला साहब की, लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट सिचुएशन ये चल रही है कि PDM रहनुमाओं के आपस में टेलीफोनिक राबिता हुआ है और यही कहा गया है कि बढ़ती हुई महंगाई, तेल की कीमतों में इजाफे का बदला आवाम ने लिया है। तो और क्या कुछ बातें सामने आ रही हैं अभी इस राब्ते से मुतालिक? जी देखिए, ये राब्ता जो है बुनियादी तौर पे उन गलतियों या कोताहियों की बात है कि जिसको जायज़ा लिया गया है। और ख़ास तौर पे रात को जो मुस्लिम लीग नून ने जिस लीडर को अपना मौक़िफ़ जो है वो देने के लिए चुना, वो थे ख्वाजा साद रफ़ीक। और ये एक हकीकत है कि उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, यानी अगर हम बतौर जर्नलिस्ट सोच रहे थे कि कौन ऐसी शख्सियत होगी PMLN की जो आके इस शिकस्त को फेस करेगी और आके बताएगी कि वो वजूहात क्या थी, तो उस लिहाज से उन्होंने बहरहाल अपना केस अच्छा लड़ा। रही बात हाफिज हमदुल्ला साहब की, इन्होंने कहा कि उनके अपने ही खिलाड़ियों का उनके अपने ही खिलाड़ियों से मुकाबला था। तो ये पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना के लिए PDM क्या लेने गई थी 13 जमातों की? इन्होंने उसको टिकटें दी, वो उनके जो मुनहरफ अरकान हुए, अरकान उनके हलकों में जो कुछ हुआ, जो लोटा लोटा होती रही, तो लोगों ने उसके ऊपर रिएक्शन दिया। फिर ये एक और चीज भी वाज़ी हो गई, वो ये हो गई कि अब PMLN के लिए मुश्किल क्या है, यानी अब वो ना किसी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त का दोष दे सकती है, ना किसी खलाई मखलूक का कह सकती है, ना किसी और, सब कुछ तो उनके साथ ही था, सब कुछ वो खुद हुकूमत में थे। फिर एक और बात, ये भी एक हकीकत है कि बयानिया की जंग जो है वो पाकिस्तान में तेज हुई है तरक्की की बजाय। क्योंकि अगर इमरान खान भी लास्ट जब उनके मूवमेंट से, जब उनके अरकान कह रहे थे कि अगर इस सूरत हाल में हम हलकों में जाएं तो लोग हमें हलकों में दाखिल नहीं होने देंगे, लेकिन यहां बयानिया की जंग जीती और यहां पे इमरान खान का बयानिया जीता। माजी में जिस तरह नवाज शरीफ का बयानिया PTI की हुकूमत में होते हुए जीता था, और सबको याद है कि PMLN ने बहुत सी सीटें PTI के हुकूमत में होते हुए जीती थी।
ये बिल्कुल वही हुकूमत में होते हुए जीती। ठीक है, अली हमारे साथ मौजूद रहेगा। उस्मान साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जिस तरह से अली ने भी बात की कि नैरेटिव जो बिल्ड किया जाता है इमरान खान की जानिब से, लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। 2018 में अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये चोर हैं, करप्शन करते हैं, डाके डालते हैं, इस तरह की बातें की गई। 2022 में उन्होंने बयानिया बनाया गद्दारी का, एब्सोल्युटली नॉट का, क्या हम गुलाम हैं। इमरान खान अपने इस बयानिए पर काफ़ी कामयाब दिखाई दे रहे हैं, जो कि दूसरी सियासी जमातें भी तस्लीम कर रही हैं। बरक्स इसके कि अदलिया भी इस बयानिए को ठुकरा चुकी है, फौज भी इस बयानिए के हवाले से कह चुकी है कि इस बयानिए में कोई दमखम नहीं है। देखें अनवार, बयानिया की हकीकत, आपने इमरान खान का बयानिया किसी कबूल किया है, इसकी बयानिए को पूरी तरह करार नहीं देता है। मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो इलेक्शन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वर्सेस मुस्लिम लीग नून का अपना नाराज कारकुन है वो। उस्मान साहब, आपसे एक बार फिर से राब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। आपकी आवाज में डिस्टॉर्शन है काफी, आपको दोबारा कॉल करते हैं। अली से एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। अली, आप ये बताइएगा कि पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर की जानिब से भी ये सवाल सामने आया था कि ज़िमनी इलेक्शन के नताइज से ये वाज़े हो गया है कि जो इत्तेहादी हुकूमत है वो अवाम की तायद खो चुकी है। उस्मान साहब, अगर हमें सुन पा रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूं कि बयानिया की जंग अपनी जगह पूरी एक वजह करार नहीं देता, और जैसे कि खुद मुस्लिम लीग नून बड़ी डिवीजन, मुस्लिम लीग का जो था या जो डालना था वो पूरी तरह यकसू के साथ उन नहीं हुआ। तो एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो है, लेकिन इवन देन इसके बावजूद एक बड़ी तादाद में कामयाब भी हुआ है। अब 20 हल्कों तो एक एंगल पे ये भी है कि ये पाकिस्तान के साथ ठीक है। इमरान खान के बयानियों को ऐसा देखने में आ रहा है कि फतह मिली। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार मोहम्मद उस्मान, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर और पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कारा, JUIFA के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। बयानिया किसका चलेगा, नून लीग में बहस छिड़ चुकी है। लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से राबिते करना शुरू कर दिए हैं। जराये के मुताबिक लीगी रहनुमा नवाज शरीफ के आगे फट पड़े। इब्राहिम लकी से मजीद हम जानेंगे। इब्राहिम लकी, हो क्या रहा है, अब मामला किस तरफ को जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? जी बिल्कुल, कल जो है ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो बदतरीन शिकस्त हुई है, उसने जो है न सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान के कई सियासी हल्कों में भी हलचल मचाई हुई है। इसी तरह एक बहस जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर हल्के हैं उनमें भी एक बहस जो है वो छिड़ी हुई है कि कल की शिकस्त की वजूहात क्या हैं। क्योंकि जो है जब हुकूमत जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने हासिल की थी तो उस वक्त भी जो है मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज की जानिब से कहा गया था कि हमें मुफाहमती की बजाय मज़ाहमती जो है बयाने को जो है वो आगे लाना चाहिए और हुकूमत के बजाय जो है इलेक्शन में जाना चाहिए। लेकिन कुछ और बयाने के हामिल जो है सीनियर रहनुमाओं ने हुकूमत करने को तरजीह दी। इस तरह जो है कुछ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आम रहनुमा हैं उनके आइंदा की सियासत के हवाले से नमियाना मोहम्मद नवाज शरीफ से भी राब्ते हुए हैं और ज़िमनी शिकस्त में जो है उसके जो असबाब हैं उन पर जो है नवाज शरीफ को जो है आगाह किया गया है और जिम्मेदारी। ठीक है इब्राहिम लकी, शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बारिश और मानसून का स्पेल खत्म, गर्मी और हब्स में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सिंध भर में बारिश मुतवक्के है। शहर कायद का दर्जा हरारत 33 डिग्री है। पंजाब में मौसम आज गर्म मरतूब रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा में दीर, सवात, बालाकोट, मानसहरा, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।